बटरफ्लाई विलेज। अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि उत्तराखंड में ऐसा भी कुछ है, तो लेट मी शो यू दिस टुडे। हाय, आई एम टैमी, अ सिटी गर्ल शिफ्टेड टू माउंटेन्स बिकॉज आई लव्ड उत्तराखंड सो मच। और आज मैं यहाँ बटरफ्लाई विलेज में आई हूँ टू एक्सप्लोर द टेम्पल हेयर, द हिस्ट्री हेयर, द कल्चर हेयर। बैठो पूरा ये फोन मैडम और ठीक है ना सब पसंद मंगा लो। हाँ चलो चलो बहुत बहुत अरे भाई ये फोटो आएंगे। Trying to fit into front camera, walking towards तो मंदिर कौन सा मंदिर है? कुनेश्वर। कुनेश्वर महादेव टेम्पल। यस। कुछ चीज़ों की ब्यूटी ना थोड़ी हिडन ही रहनी चाहिए। ट्रू ट्रू, दिस इज मैजिकल, ट्रूली मैजिकल। भाई साहब सब कुछ इतना सुंदर है। यहाँ पे बटरफ्लाईज कितनी सारी हैं, है ना? इट्स फेमस फॉर इट्स 300 प्लस वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाईज। अच्छा। और इधर फ्लाइंग स्क्विरल भी होता है बोलते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत सारे हैं ना? बहुत। कुछ बोर्ड्स देखे थे मैंने, वहाँ पर लिखा था पता नहीं कुछ नंबर्स। राइट। कितनी वैरायटी ऑफ बर्ड्स है। अभी देखो हमें रास्ता तो नहीं पता है मंदिर का, हम खो सकते हैं। कोई नहीं, लेट्स गेट लॉस्ट इन द नेचर। ट्रू। नेक्स्ट डे जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जितने भी उन्होंने वो जो रेड राइस के बीज बोए थे उसमें से ये देवदार का अंगूर फट गया। यहाँ पे 1600 से पहले रेड राइस की फार्मिंग होती थी। अच्छा। तो यहाँ पे महादेव जी साधु के वेश में आए थे और जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी पूरे खेत जैसे बने हुए हैं, मतलब लगता है कि किसी ने खेतों में पेड़ लगाए हुए हैं। तो महादेव जी जो साधु के वेश में थे तो उन्होंने जो गांव के लोग खेती कर रहे थे उनको कहा कि मेरे को रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो गांव के लोग वही मतलब उस टाइम पे डरते थे कि मतलब किसी साधु को कैसे दे दें। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब हम आपको जगह नहीं दे सकते, आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ, अगर आपको कोई वहाँ पे दे दे तो आप रह लेना। तो अब महादेव जी को तो ये जगह पसंद आ गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप प्यार से नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा रेड राइस होता था उसको हम लोकल भाषा में चवारी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी चवारी की बुआई कर दो, मैं अपनी दीवारी उगा दूंगा। तो लोगों ने सोचा कि यार मतलब एक साधु क्या ही कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपसे जो बनता है आप कर लो, बट हम आपको कोई जगह देने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने कहा जैसे अपनी खेतों में वो रेड राइस की बुआई करी और उसके बाद शाम को अपने घर चले गए जैसे लोग जाते ही हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जितने भी उन्होंने वो जो रेड राइस के बीज बोए थे उसमें से ये देवदार का अंगूर फट गया। और जैसे आप अगर चारों तरफ देखते रहे होंगे तो अगर ये कई लोग ये सोचते हैं कि यार किसी ने शायद ये लगाए होंगे। अगर ये लगाए होते तो कोई छोटा होता कोई बड़ा होता, लेकिन अगर इनको आप देखोगे तो इनकी हाइट सबकी सेम है, लेकिन कोई पतला है कोई मोटा है। तो ये एक ही टाइम पे मतलब वो रेड राइस से और देवदार कन्वर्ट हुआ है।